का चुनाव और 2005 फरवरी, नवंबर और 2010 यानी इतने चुनाव हम लोगों ने मिलकर लड़ने का काम किया था। तो इस गठबंधन को 17 साल पुराने गठबंधन को जदयू ने तोड़ने का काम किया है और ये दिन, आज का दिन बिहार के राजनीतिक इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, जब एक 17 साल पुराने गठबंधन के साथ जनता दल यू ने विश्वासघात करने का काम किया है। 2010 का विधानसभा चुनाव जदयू बीजेपी दोनों ने मिलकर लड़ा था और जो जीत हुई वो किसी एक दल की जीत नहीं थी, बल्कि जनता ने आंख मूंद कर बीजेपी के मतदाताओं ने जदयू के और जदयू के मतदाताओं ने बीजेपी को और इस सरकार को विकास के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, सुशासन के नाम पर प्रचंड बहुमत दिया और इस प्रचंड बहुमत वाली सरकार को एक झटके में जनता दल यू ने और तोड़ने का काम किया है। मित्रों, और जो मुद्दा कहा जा रहा है, जनता दल यू ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पहले यह कहा कि 31 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी फैसला करे। उनकी मुलाकात राजनाथ सिंह जी और जेटली जी से हुई और उनको आश्वस्त किया गया कि जब भी हम प्रधानमंत्री पद के बारे में कोई फैसला करेंगे तो उनसे परामर्श करने के बाद ही हम कोई अंतिम निर्णय करेंगे। और जब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के नाते गोवा में से नरेंद्र मोदी का चयन किया गया, उस समय भी जनता दल यू का जो ऑफिशियल बयान आया था वो यही था कि ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। और भी जब लोकसभा चुनाव में 1 साल की देरी है और किसी दल ने अभी कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, तय नहीं किया, तो वैसी स्थिति में पिछले 4 दिनों में ऐसा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जदयू और भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइंट बैठक में वो एनडीए गठबंधन के नेता के नाते उनका चुनाव किया गया था। पहले जदयू की बैठक हुई जब उनका चुनाव किया गया जदयू के नेता के रूप में, बीजेपी के नेता विधायकों की बैठक के बीच मेरा चुनाव किया गया और फिर दोनों की ज्वाइंट मीटिंग हुई जिसमें उनको एनडीए के गठबंधन के नेता के नाते उनको चुना गया, विधायक दल के नेता के नाते। और फिर दोनों दलों के नेताओं के साथ राजभवन गए हम लोग और हम लोगों ने पत्र दिया और एनडीए गठबंधन के नेता के नाते उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। आज अगर वो गठबंधन को तोड़ रहे हैं तो नैतिकता का ये तकाजा था कि चूंकि वो एनडीए गठबंधन के नेता के नाते उन्होंने मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया था, तो उनको एनडीए के मुख्यमंत्री के नाते उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था। जनता दल यू विधायक दल की बैठक करके वो फिर से जनता दल यू के नेता निर्वाचित होते, अपने समर्थन के पत्र लेकर वो राज्यपाल से आग्रह करते और राज्यपाल उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री के नाते समय दे सकते थे और फिर 19 तारीख को जो उन्होंने ऐलान किया वो अपना विश्वास का मत प्राप्त करते। लेकिन यह न करके उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। फिर एक तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको, क्योंकि वो एनडीए विधानमंडल के नेता के नाते वो चुने गए थे, इस नाते वो मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए उनको उस नाते इस्तीफा देना चाहिए और फिर अगर उनका दल उनको चुनता है और विश्वास का मत वो प्राप्त करें विधानसभा के अंदर। और मित्रों, पिछले 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है और पिछले 7 वर्षों से जब से हम लोग सरकार में हैं, एक बार भी हम लोगों ने कोई विवाद पैदा नहीं होने दिया। अपनी ओर से अनेक बार ऐसे अवसर आए जहां मत भिन्नता के विवाद के मुद्दे थे, लेकिन हम लोगों ने उसको मिलजुल कर उसका समाधान किया। और अपनी ओर से ये तो अन्य राज्यों में जिस प्रकार से गठबंधन चलते हैं
और सहयोगी दल का जिस प्रकार से व्यवहार रहता है, लेकिन हम लोगों ने एक आदर्श गठबंधन धर्म का बिहार में पालन किया और जितने भी निर्णय बिहार में लिए गए, चाहे वो ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए हो, महादलित के लिए हो, अति पिछड़ों के लिए हो, अकलियत के लिए हो, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका रही उन निर्णयों को करवाने में। और आज तक उन निर्णयों को लेकर कभी भी कोई प्रकार का और संकट पैदा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से पिछले 5 दिनों में, जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये लोकसभा का चुनाव मई में होने वाला, और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार जब उनको आश्वस्त किया कि जब भी प्रधानमंत्री के पद का के चयन की बात आएगी, उम्मीदवार कौन हो, उसमें सहयोगी दलों से परामर्श लेने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। उसके बावजूद पिछले 4 दिनों में, 5 दिनों में जिस प्रकार की घटनाएं घटी, गतिविधि हुई और उन्होंने गठबंधन को तोड़ने का काम किया है। और उन्होंने स्वयं दिसंबर तक का समय दिया था और इसलिए जो उन्होंने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 18 तारीख को यानी मंगलवार को पूरे बिहार के अंदर विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा, 18 जून, और उस दिन बिहार बंद का आह्वान किया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में शांतिपूर्ण बिहार बंद का आह्वान करती है। पूरे बिहार के अंदर विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा 18 जून, और उस दिन बिहार बंद का आह्वान किया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में, ये बिहार की जनता के साथ, जनादेश के साथ विश्वासघात है। इसका बदला लोकसभा चुनाव के अंदर बिहार की जनता लेगी। जो अगला लोकसभा का चुनाव जब भी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, तो अगले लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता इस विश्वासघात का बदला लेगी और हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से मंगलवार को यानी 19 जून को, 18 को, और पूरे बिहार के अंदर बंद के कार्यक्रम भाग लेकर जनता से भी अपील करेंगे। और मित्रों, जहां तक मुद्दा है सांप्रदायिकता का मुद्दा या बेसिक कुछ, वो पूरे बिहार के अंदर बंद के कार्यक्रम भाग लेकर जनता से भी अपील करेंगे। और मित्रों, जहां तक मुद्दा है सांप्रदायिकता का मुद्दा या बेसिक कुछ, वो कहते हैं हमारे मूलभूत सिद्धांतों का मुद्दा है, ये एक सुविधा की राजनीति है। कभी कोई व्यक्ति सांप्रदायिक हो जाता है, कभी कोई व्यक्ति सांप्रदायिक हो जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिनको सांप्रदायिक कहा जा रहा है, 2014 के बाद वो भी सेक्युलर हो जाएंगे। ये बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े तमाम नेता हैं, कोई ऐसा नेता नहीं बचा होगा जिसको समय समय पर कांग्रेस नहीं कहा जाए। उन पर आरोप नहीं लगाए गए हों, लेकिन इस देश का कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा, कांग्रेस को छोड़कर, मुझे कहा और लोगों को छोड़कर, जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर काम नहीं किया। यहाँ तक कि लेफ्ट के लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई सीपीआई के साथ। और जब उनको आवश्यकता होती है तो सुविधा के लिए हम सेक्युलर हो जाते हैं, और जब हमारी आवश्यकता उनको खत्म हो जाती है तो हम कॉम्युनल हो जाते हैं। तो इसलिए एक 10 साल पुरानी घटना का जिक्र करके, जिसको लालू यादव ने 2005 के विधानसभा चुनाव में भुलाने का प्रयास किया, सीडी बांटी गई, जगह जगह पोस्टर लगाए गए, लेकिन उनको कोई उसका लाभ नहीं मिला। तो जनता उन बातों को भूल चुकी है, उससे आगे बढ़ना चाहती है। और मैं तो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर एक भी दंगा नहीं, बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर और अनेक अन्य राज्यों के अंदर भी सांप्रदायिक तनाव और दंगा हुआ। इसलिए मित्रों, इसलिए ये सब कोई मुद्दा नहीं है। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मन में कुछ लोगों के डर पैदा हो गया है कि पहली बार देश की सत्ता पर एक ऐसा व्यक्ति उभर रहा है जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से नहीं आता है,
जो गरीब का बेटा है, जिसका बाप चाय की दुकान, चाय बेचकर जो दुकान चलाता था, जो पिछड़े वर्ग से आता है, इसकी संभावना बन रही है देश के अंदर। इसलिए कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जिसकी पहली बार देश में प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने की संभावना दिखाई पड़ रही है, उससे कुछ लोग घबरा गए हैं और कुछ लोगों को लगता है कि उनके आधार वोट के अंदर और क्षरण हो जाएगा, और इसलिए इस डर से वो एक सिद्धांत का और जिसको आवरण जो है और बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, जिस प्रकार से और जहां तक पिछले 2 दिनों की जो घटना है कि ये बात ठीक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे और मनकिशोर जी को टेलीफोन किया था और हमें स्वीकृति भी दिया मिलने के लिए। जब अगले ही दिन एक अंग्रेजी के अखबार में उनका साक्षात्कार छपा हुआ था जिसमें ऐसी बातों का उल्लेख था, तो हम लोगों ने तय किया कि वो सारे विषय हमारे दायरे के विषय नहीं है। अगर बिहार से जुड़ा कोई मुद्दा हो तो उसका हम समाधान कर सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नीति से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमसे विचार विमर्श करने का कोई औचित्य नहीं है। और जब उन्होंने अपना मत स्पष्ट कर दिया अखबार के माध्यम से, तो फिर वैसी स्थिति में वहां बैठकर बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं था। और आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई पिछले 7 वर्षों में, और ये पहला अवसर है कि रविवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इससे पहले कभी मुझे याद नहीं कि रविवार को कैबिनेट की बैठक हुई, और मुझे तो सुबह में 9 बजे सूचना मिली कैबिनेट की बैठक। बाकी मंत्रियों को कोई बाहर है, कोई कहां पर है, ऐसी क्या अर्जेंसी थी, ऐसी क्या आवश्यकता थी, जिसके कारण विधानसभा कैबिनेट की बैठक। और एक बार और मुझे याद है कि लालू जी के समय में भी एक बार रविवार को बैठक हुई थी, क्योंकि लालू जी की सरकार भूल गई कि 6 महीने की अवधि पूरा होने जा रही थी, और अचानक उनके लोगों को याद आया कि चूंकि संवैधानिक प्रावधान है कि विधानमंडल के 2 सत्रों में 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। और मैं मुंबई में था और मुझे वहां पर खबर गई कि विधानसभा का सत्र बुलाया गया रविवार के दिन। मुझे भी आश्चर्य लगता हूँ, हमने कभी क्या अर्जेंसी हो गई। तो जब आए पटना तो मालूम पड़ा कि क्योंकि 6 महीने की अवधि पूरी हो रही है और संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, वो एक दिन मुझे याद, उसके बाद आज जो है। और जब गठबंधन को लेकर एक अनिश्चय का माहौल है, जनता दल के प्रवक्ता अलग अलग आवाज में अलग अलग तरह की बातें बोल रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री संशय की भाषा में बोल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में मंत्रिमंडल की बैठक में जाना, जब तक कि अनिश्चय का वातावरण खत्म नहीं हो जाए, गठबंधन के अंदर आए हुए तनाव दूर न हो जाए, तब तक उस बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं था। इसीलिए और हम लोगों ने नहीं जाने का फैसला किया। हमारे मंत्री केदार जी तो बाहर में थे, आज ही रोटी 1:30 बजे, उनको तो मालूम नहीं हो पाया कि बैठक के चौबे जी बाहर गए थे। इससे अनेक मंत्री अपने अपने कामों से, तो ऐसी बैठक बुलाना कि रात को 11 बजे 12 बजे मंत्रियों के यहाँ उठाकर दस्तक देकर सूचना दी जा रही है और 11:30 बजे बैठक हो रही है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम और उस बैठक में ही गए। तो मित्रों, और इसीलिए हम लोग उस बैठक में नहीं गए। अरे बीजेपी का आंतरिक मामला है कि हम किसको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाते, किसको नहीं बनाते, ये बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। इसलिए किसी पार्टी के आंतरिक मामलों में और किसी दूसरे दल को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि डिक्टेट करने का, टर्म्स डिक्टेट करने का किसी पार्टी के आंतरिक में, तो मुझे अधिकार है कि हम दूसरे दल के आंतरिक मामलों में डिक्टेट करें, शर्तें रखें। हमने कभी कोई शर्त नहीं रखी पिछले 17 साल में जनता दल के सामने, सत्ता पार्टी के सामने हम लोगों ने कोई शर्त नहीं रखी, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम लोगों ने काम किया। तो आज जो मुद्दा उठा रहे वो किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है, बिहार के गवर्नेंस के किस हिस्से का वो पार्ट है जिसके आज बात उठाई जा रही है, और कहाँ लोकसभा का चुनाव, कहाँ प्रधानमंत्री का विषय आ गया। इसलिए मित्रों, जो भी कुछ हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जनता इस पूरे घटनाक्रम से दुखी है, उत्पीड़ित है, और इसलिए
हम बिहार की जनता से यही अपील करेंगे कि कुछ शांतिपूर्ण गति में लोग भाग लें और अगला लोकसभा चुनाव के अंदर ये जो जनादेश का अपमान हुआ है इसका बदला बिहार की जनता अगले लोकसभा चुनाव के अंदर और लेगी। बंद में क्या बता दें कि बंद में लोगों ने ट्रेन को मुक्त रखा है और साथ ही साथ जो छोटे वाहन हैं उन वाहनों को भी हम लोगों ने और बंद से और मुक्त रखा। बाकी डिटेल्स उसके बारे में और चला जाएगा। नहीं, मैं स्पष्ट बता दूं कि यह बीजेपी का मत फ्रेश मैंडेट का नहीं।